तो जैसे कि आपने सुना है लड़कियों की कोई भी छुट्टी नहीं होती। उन्हें मल्टीटास्किंग करना पड़ता है। कभी बच्चों को देखना होता है, उन्हें होमवर्क कराना होता है, साथ में किचन भी देखना होता है। तो आज मैं इसी कश्मकश में थी कि मैं कैसे मैनेज करूँगी। फिर उसे पढ़ा रही थी, फिर पढ़ाते-पढ़ाते किचन में आई। किचन में देखा क्या-क्या काम बाकी है, तो मैंने बड़े वाले भैया के लिए चाय बनाई, फिर कढ़ाई चढ़ाया, फिर उसके बाद बीन्स की सब्ज़ी बनानी थी मुझे, जो कि मैंने धो करके रखी हुई थी। फिर मैंने बीन्स डालना शुरू किया, फिर बना रही थी, फिर बार-बार जा कर के अपने बच्चे को देख रही थी कि वो क्या कर रहा है, उसने ठीक से अपनी पढ़ाई की है या नहीं की है। फिर यहाँ भाभी भी कुछ बना रही थी। क्या बना रही थी भाभी? हाँ, बैंगन का भरता बना रही थी। तो उसके बाद मैंने मसाले डालने शुरू किए और बीच-बीच में मुझे वहाँ जाना पड़ा था, जिसमें बीच-बीच में भाभी भी एक बार मेरी सब्ज़ी देख लेती थी या चला लेती थी और मुझे आवाज़ दे दे रही थी। फिर मुझे अपने पति का टिफ़िन भी रेडी करना था। फिर उसका टिफ़िन रेडी कर रही थी क्योंकि वो ये सब खाता नहीं है दिन में, तो उसके फ्रूट्स अलग से काटने थे मुझे। तो वो भी एक अलग सा काम था। फिर भाभी ने मुझे चाय टेस्ट कराई अपनी, वो भी मैंने टेस्ट किया। फिर और मैं इधर अपना इनसे नोक-झोंक करती हुई। एक्चुअली हम साथ में खाना बनाते हैं तो टाइम कैसे पास हो जाता है पता ही नहीं चलता है। क्योंकि वो भी कुछ ना कुछ बोलती रहती है, मैं भी कुछ ना कुछ बोलती रहती हूँ, तो हमारा टाइम निकल जाता है। फिर मुझे नान का आटा लगाना था, रात के लिए दाल मखनी बनानी थी, तो मैं नान का आटा लगा रही थी। तो मैंने नान का आटा लगाना शुरू किया। उसमें बहुत सारी चीज़ें डलती हैं, सोडा डाल रही थी मैं, देन चीनी डाला, नमक डाला, दही डाला। फिर बहुत ज़्यादा आटा लगाना पड़ता है, जैसे मैंने बताया हमारे घर में हमारी जॉइंट फैमिली है, तो 10-11 लोग रहते हैं, तो आटा बहुत ज़्यादा होता है। तो मुझे इतनी आदत नहीं है इतनी ज़्यादा आटा लगाने की, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी आटा लगाते-लगाते। तो फिर भी आटा तो लग गया, कुछ देर के लिए उसे छोड़ना पड़ता है। तो मैंने कुछ देर के लिए उसे रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया और आटा ठीक से ही लग गया था। अब रात में पता चलेगा कि कैसा बना था। चलो, देखने के लिए थैंक यू, बाय।